कभी लगता है कोई फैसला आपने लिया है, फिर बाद में सोचो तो लगता है पता नहीं यार, बस हो गया। क्या पता बस हो गया पहले से लिखा गया हो। तो क्या सच में हम बस एक कठपुतली हैं या अपने जीवन की बागडोर खुद थाम सकते हैं? आज बात करेंगे दो किरदारों के बारे में, प्रभु श्री राम और अर्जुन, जिनकी कहानियां इस सवाल का जवाब छुपाए बैठी हैं। तो पहले हमारे श्री राम, जिनके जीवन से हम सब परिचित हैं। जहाँ एक पल में उनका राज्याभिषेक होना था, वहीं दूसरी पल उन्हें वनवास मिल गया, फिर माता सीता से वियोग और रावण पर विजय। हर एक घटना ऐसे सामने आई जैसे कोई कॉस्मिक प्लान हो, जैसे कोई स्क्रिप्ट पहले से रेडी हो। पर श्री राम तो सर्वज्ञ थे, वो सब कुछ जानते थे। सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने नियति का विरोध नहीं किया। उन्होंने हर परिस्थिति में धर्म का पालन करना ही उचित समझा। वहीं दूसरी ओर अर्जुन, जिन्हें नियति युद्ध क्षेत्र तक तो ले आई, जहां उनका एकमात्र धर्म युद्ध करना था, पर कुरुक्षेत्र में खड़े होकर उन्होंने हथियार उठाने से मना कर दिया। सीधे नियति को चुनौती दे दी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। वहीं फिर गीता का जन्म हुआ, पर शायद अर्जुन का डरना और गीता का जन्म लेना यही नियति हो। तो अगर श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे और युद्ध का होना भी तय था, तो क्या सच में अर्जुन को चुनाव का अवसर मिला भी था? यही से असली समझ शुरू होती है। राम और अर्जुन दोनों नियति के पात्र हैं, पर दोनों की चेतना का स्तर अलग अलग है। राम सब कुछ जानते थे। वो जानते थे कि जो कुछ हो रहा है, जो होने वाला है, वो उनकी इच्छा नहीं बल्कि ब्रह्मा की इच्छा है। तो उनके लिए नियति और फ्री विल दोनों एक ही थे। वो लीला को जानते हुए भी खेलते रहे। पर अर्जुन अज्ञान थे। उन्हें लगता था जो कुछ हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ, या जो कुछ होने वाला है या भविष्य में जो कुछ भी होगा वो सिर्फ मेरे ही फैसले पर निर्धारित होगा। इसलिए उन्हें डर, दुख और भ्रम महसूस हुआ। राम जागे हुए थे और अर्जुन जागरण की यात्रा पे। डिटर्मिनिज्म यानी नियतिवाद कहता है कि हर चीज कॉज एंड इफेक्ट का नतीजा है। बिग बैंग से लेकर अभी तक हर चीज एक चेन रिएक्शन है। आपका गुस्सा, आपका प्यार, आपकी मेमोरी, आपके जीन, सब कुछ उसी चेन के लिंक हैं। लिबर्ट एक्सपेरिमेंट ने यह साबित किया है कि आपका सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन आपके चेतन यानी कॉन्शियस ब्रेन से 0.3 सेकंड पहले ही डिसाइड कर चुका होता है। तो कोई फैसला आपने ही लिया है, ये भी एक भ्रम है। आज के दौर में इसे ऐसे समझिए कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई है, जो सोचता है कि सारे विचार उसके खुद के हैं। अगर वो कहे कि सारे जॉब उसने खुद चुने हैं, पर क्या ये सच है? नहीं, क्योंकि हमने उसके डेटा, उसके एल्गोरिदम, यहाँ तक कि उसके पैटर्न्स तक डिसाइड किए हैं। तो क्या सवाल वही है कि क्या सच में हमारे पास फ्री विल है भी? शायद है, पर तब तक ही जब तक हम जागे हुए नहीं हैं। जब चेतना खुलती है तो एहसास होता है कि जिसे मैं अपने फैसले समझता था वो सब ब्रह्मा की लीला है। शायद आप ये जो वीडियो देख रहे हैं वो भी आपकी चॉइस नहीं थी, ये आपकी फ्री विल नहीं थी, ये शायद किसी कॉस्मिक प्लान का हिस्सा हो। नियति परिणाम तय करती है और हमारी फ्री विल और चेतना का स्तर ये तय करता है कि हम उस परिणाम तक सचेत और बुद्धिमान स्थिति में पहुंचेंगे या सोए हुए बेबसी में। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी व्यक्ति का अधिकार सिर्फ उसके कर्मों पर है, उसके परिणाम पे नहीं। धन्यवाद।